नमस्कार, मैं ज्योति आर्या आज आपको बाल राम कथा का अगला अध्याय लंका में हनुमान का समझाने जा रही हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी जो सीता जी की खोज में निकले थे वो कैसे लंका में पहुँचते हैं, किस प्रकार से सीता माता का पता लगाते हैं और उस सोने की लंका को जलाकर वापस श्री राम जी के पास सीता माता का समाचार लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बाल राम कथा का अगला अध्याय लंका में हनुमान। हनुमान उठे, अंगड़ाई ली, झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, समर्पण का था। राम के प्रति समुद्र यह देखकर डर गया, उसकी गरिमा नष्ट होने को थी। तो बच्चों, इस पहरे में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाया तो वो एक ही छलांग में समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर जाकर खड़े हो गए। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा पहला प्रश्न बनता है कि हनुमान एक ही छलांग में कौन से पर्वत पर जाकर खड़े हो गए। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। हनुमान एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जाकर खड़े हो गए। ये बना हमारा पहला प्रश्न। आगे देखिए, हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों जीव जंतुओं से भरा। उनका शिखर पथरीला था, लेकिन घाटी में मनमोहक वृक्ष थे, लताएं थी। हनुमान के छलांग लगाने तक पर्वत शांत था, निश्चल। छलांग लगाने के दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांप कर गिर गए, वन थर्रा गया, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे लुढ़कने लगी, पशु पक्षी चित्कार करते हुए भागे। कई स्थानों पर जल स्रोत फूट पड़े, कहीं धुआं उठने लगा, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गई आग के गोलों की तरह। तो बच्चों, हमने इन पैरों में पढ़ा कि किस प्रकार से हनुमान जी में असीम शक्ति थी, जिसका परिचय हमें पता लगा कि एक ही छलांग लगाने से वहाँ का वातावरण कैसे विचलित हो गया। आगे देखिए, हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में उन्होंने दिशा बदली, लंका जाने के लिए। उनका शरीर हिला तो बादलों सी गड़गड़ाहट हुई, वे जहां से निकलते सब कुछ अस्थिर हो जाता। समुद्र से ऊंची लहरें उठने लगती, उनकी परछाई समुद्र में विराट नाव की तरह दिखती थी, बिना आवाज चलते हुए। समुद्र के अंदर पर्वत था, मैनाक सुनहरा चमकता हुआ, वह जल राशि को चीरकर ऊपर उठा। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर लें। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी अपनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हें समुद्र में एक पर्वत दिखाई दिया, जिसका नाम था मैनाक। तो इसी को रेखांकित करेंगे, जो हमारा बनेगा दूसरा प्रश्न कि समुद्र के अंदर जो पर्वत स्थित था उसका क्या नाम था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। समुद्र के अंदर एक पर्वत था, मैनाक। ये बना हमारा दूसरा प्रश्न। आगे देखिए, थक गए होंगे, हनुमान नहीं रुके। उन्होंने मैनाक सदीक्षा बाधा लगी काम काज में, वे मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गए। वह कुछ
और ऊपर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आई। राक्षसी सुरसा मिली, विराट शरीर, वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। पवन पुत्र ने उसे चकमा दिया, उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और राक्षसी टकराई, उसका नाम सिंहिका था। छाया राक्षसी, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वे अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला। आगे बढ़े तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आने लगी, और उसमें जो 2 बाधाएं थी वो 2 राक्षसियां जो हनुमान को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तो इन्हीं को हम अपना प्रश्न बनाएंगे। तो उत्तर को रेखांकित करने से पहले कि हनुमान जी को मार्ग में कौन कौन सी राक्षसियां मिली और वह क्या चाहती थी। उत्तर को रेखांकित करेंगे कि हनुमान जी को रास्ते में राक्षसी सुरसा और सिंहिका नामक राक्षसी मिली और वह हनुमान जी को खा जाना चाहती थी। ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, अब गंतव्य दूर नहीं था। दूर क्षितिज पर लंका दिखाई पड़ने लगी थी। रावण की राजधानी, सोने की लंका, आकाश में उड़ते हुए कंगूरे, उसकी प्राचीर लंका जगमगा रही थी। हनुमान समुद्र के किनारे उतर गए। अब वह लंका को और निकट से देख पा रहे थे। हनुमान को थकान रंच मात्र नहीं थी। इतनी लंबी यात्रा का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। चिंता थी कि सीता को कैसे ढूंढेंगे, कैसे पहचानेंगे। लंका नगरी को ठीक से देखने के लिए हनुमान एक पहाड़ी पर चढ़ गए। दृष्टि दौड़ाई, चारों ओर वृक्ष, सुवासित उद्यान, भव्य भवन, हवा में लहराती संगीत धाराएं। वे चकित थे। राक्षस नगरी में इतनी सुंदरता, उन्होंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा था। वे उस नगर का एक एक विवरण आंखों में भर लेना चाहते थे ताकि बाद में वह सीता की खोज में काम आए। दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की। समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। उस विराट नगर में यह काम आसान नहीं था। वृक्षों डालियों से कूदते फांदते वह नगर के मध्य पहुंच गए। राजमहल वहीं था। उनका अनुमान था कि सीता महल में ही होंगी। रावण ने उन्हें छिपा कर रखा होगा। किसी कोने में महल में पहरेदार थे, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। सबकी आंखें बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। तो बच्चों इन पहरों में आपने समझा कि किस प्रकार से हनुमान ने अपनी उस गति पे विराम नहीं लगाया और वह उड़ते हुए शीघ्र ही लंका में पहुंच गए और वह सीता माता को ढूंढने लगे। और उनका पहला प्रयास ये था कि वो उस महल में जाएंगे जहां उन्हें अनुमान था सीता माता के होने का। तो बच्चों आगे देखिए, राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था, अधिकतर राक्षस सो रहे थे। उनके निकट जाकर एक एक चेहरा देखा। सीता जैसी कोई स्त्री उन्हें नहीं दिखाई पड़ी। वे रावण के कक्ष की ओर गए। वहां रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। ना जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। यह सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल आए। तो बच्चों जब वो पहले महल में गए जो रावण का महल था, जब उन्होंने वहाँ ढूंढा तो उन्हें सीता जी कहीं पर दिखाई नहीं दी। उन्हें वहाँ दिखाई दी तो रावण की रानी पत्नी जिनका नाम था मंदोदरी। तो इसी को रेखांकित करेंगे। ये बना हमारा अगला प्रश्न। रावण की पत्नी का क्या नाम था? तो उत्तर को रेखांकित करेंगे, रानी मंदोदरी। आगे देखिए, एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे, पशुशालाएं भी देख ली। सीता का कहीं पता ना था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए। सोचने लगे रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है किसी गुप्त स्थान पर। मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने तय किया। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा। स्वर्ण रथ
रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। यही अशोक वाटिका थी। दीवार लांघकर वे वहां पहुंचे। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती। रावण ने उन्हें इतनी खुली जगह पर क्यों रखेगा। हनुमान ने में निराशा घिर आई थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था। ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था। वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्होंने वहां से सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। रात हो आई। अचानक वाटिका के एक कोने में उन्हें अट्टहास सुनाई पड़ा। वे राक्षसियां थी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठाके लगा रही थी। हनुमान को लगा वे सीता पर हंस रही हैं। वे पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। अब उन्हें कोई संदेह नहीं था। तो बच्चों, हमने इन पहरों में पढ़ा कि किस प्रकार से हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हुए उस राजमहल के निकट अशोक वाटिका में पहुंच गए, जहां उन्हें माता सीता दिखाई दे गई। तो बच्चों, इन पैरों में हमारा प्रश्न बनेगा कि सीता माता जी को कहाँ पर रखा गया था। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। अशोक वाटिका में रखा गया था। ये बना हमारा 5वां प्रश्न। आगे देखिए, राक्षसियां वहीं थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे। वे नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा। राजसी ठाट बाट के साथ दासियों सहित हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण ने सीता को बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी। वह डर से कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक ना सुनी। उन्होंने रावण का तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग लो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि सीता माता वहां अशोक वाटिका में बंदी बनी हुई थी, क्योंकि चारों तरफ उनको राक्षसों ने घेर रखा था। और तभी रावण ने वहां पर आकर सीता माता को डराया, धमकाया और उन्हें कहा कि अब उनके पास सोचने के लिए केवल 2 महीने का समय है, नहीं तो वह उन्हें मार डालेंगे। तो बच्चों, आगे देखिए, ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट। राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध से पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने स्वप्न देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह स्वप्न ना अच्छा नहीं है। कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंध गई, वह विलाप करने लगी। तो बच्चों, आपने देखा कि रावण के जाने के बाद राक्षसियां सीता को समझाने लगी, डराने लगी, मगर उनमें एक राक्षसी ऐसी थी जो बिल्कुल ही उनसे अलग थी। वे उन्हें समझाती हैं क्योंकि उन्हें स्वप्न आया था कि जिसमें उन्होंने देखा कि लंका पूरी डूब चुकी है, नष्ट हो चुकी है। तो उन्हें भय था कहीं ये स्वप्न सच ना हो जाए। तो बच्चों, इस पहरे से हमारा प्रश्न बनता है, राक्षसियों में सबसे भिन्न राक्षसी कौन सी थी। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे।
राक्षसियों में एक त्रिजटा थी सबसे भिन्न। तो ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, हनुमान नीचे उतर आए, उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी, कहा हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी शंका थी। उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों को याद दिलाकर संदेह दूर कर दिया। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जब सब राक्षसियाँ चली गई और तो उसी समय हनुमान जी पेड़ से नीचे उतर आए और उन्होंने राम जी की अंगूठी सीता माता को देते हुए उन्हें बताया कि वो किस प्रकार से सुग्रीव के दास हैं और वे वहाँ पर राम जी का समाचार लेकर आए हैं। मगर सीता माता के मन में एक शंका थी कि उन्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ। तब उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि आपने जो आभूषण पर्वत पर फेंके थे वे उन्हें मिल गए थे। आगे देखिए, सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा, पुत्र पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थी। हनुमान ने कहा, निराश ना हो माते, श्री राम 2 माह में अवश्य पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, इन प्यारों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से माता सीता के बारे में जानकर और सीता माता का विश्वास हो जाने पर कि ये श्री हनुमान का अनुचर बनकर आए हैं, तो वे उनसे श्री राम का हालचाल पूछती हैं और हनुमान जी चाहते हैं कि सीता माता उनके साथ चले, परंतु सीता माता जी उनके साथ जाने से मना कर देती हैं और उन्हें जाने से पहले अपना एक आभूषण देती हैं और हनुमान जी उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि श्री राम 2 महीने में अवश्य पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, इन पैरों से हमें 2 प्रश्न मिलते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि हनुमान के चलने पर सीता जी ने उन्हें क्या दिया। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। चलते समय सीता ने एक आभूषण हनुमान जी को दे दिया। ये बना हमारा 7वां प्रश्न। 8वां प्रश्न इसी में ही है कि हनुमान जी ने कितने महीने में श्री राम के वहां पहुंचने का विश्वास दिलाया। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे, ऐसा विश्वास माता सीता को दिलाया। आगे देखिए, हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे। उत्तर दिशा की ओर जाना चाहता था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षकुमार भी प्राण गंवा बैठा। तो बच्चों, इस प्यारे में आपने समझा कि किस प्रकार से राम जी का जो दूत था उनके मन में एक ऐसा भाव आया कि यहाँ से जाने का कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि रावण को राम की शक्ति का आभास हो जाए। तो उन्होंने उस उपवन को, उस बाग को पूरी तरह से उजाड़ दिया और रावण के पुत्र का भी वध कर दिया। तो इस पैरे से हमारा प्रश्न बना कि हनुमान ने रावण के किस पुत्र का वध किया था। उत्तर को रेखांकित करेंगे। रावण के पुत्र अक्षकुमार का। यह बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिलमिला गया, उसके क्रोध का ठिकाना नहीं था। उसने मेघनाद को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को कहा, उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है। मेघनाद ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था और उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उसे खींचते हुए रावण के दरबार में ले गए। तो बच्चों, इन प्यारों में आपने पढ़ा कि जैसे ही रावण के पुत्र अक्षकुमार का वध हुआ
तो रावण ने तत्काल ही मेघदूत को हनुमान को बंदी बनाकर लाने के लिए भेज दिया, जिसका दूसरा नाम इंद्रजीत भी था। तो बच्चों, इस पैरे में जो हमारा प्रश्न बना कि मेघनाद का दूसरा नाम क्या था, उत्तर को रेखांकित करेंगे। मेघनाद का दूसरा नाम इंद्रजीत था। ये बना हमारा अगला प्रश्न। आगे देखिए, शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर कर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में आया हूँ, उनसे मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उन्हें रोक दिया। आप नीतिवान है राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दे। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुधर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोली कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते हुए उन्होंने सारे भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। धू धू कर राक्षस विलाप करने लगे। तो बच्चों, इन पैरों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हनुमान को बंदी बनाए जाने पर जब रावण ने उन्हें मारने का आदेश दिया, तो विभीषण के समझाने पर उन्हें दूसरी सजा दी गई कि उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, और जिसका उन्होंने क्या किया कि पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। तो बच्चों, इस पैरे से हमारा प्रश्न बनता है कि रावण ने अपनी दूसरी आज्ञा में क्या कहा था। तो उत्तर को रेखांकित करेंगे। रावण ने हनुमान की पूंछ में लगा देने की आज्ञा दी थी। तो प्रश्न था कि रावण ने क्या आज्ञा दी थी? रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी थी। तो बच्चों, आगे देखिए। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक ना पहुंच जाए। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई। आग से प्रभावित हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े, राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्होंने सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता से वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग में कई वन उजाड़े, फल खाए, फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए। राम के पास वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहां पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी हैं, कैसी रहती हैं, उन्होंने कोई संदेश भेजा है? हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। कहा, मैंने उनसे भेंट की है, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने कहा है, यदि श्री राम 2 माह तक यहाँ न आए तो पापी रावण उन्हें मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया, आंसू रोक नहीं पाए। तो बच्चों, इन पैरों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लंका को जलाकर हनुमान जी वापिस अपनी गंतव्य की ओर बढ़ गए, जहां पर उनके दूसरे वानर साथी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, और वे सभी प्रसन्नता से श्री राम के पास गए और श्री राम जी को सीता माता का संदेश दिया, उनका वो आभूषण भी दिया, और साथ में माता सीता का जो संदेश था कि यदि 2 माह में वो यहाँ नहीं आए तो पापी रावण उन्हें मार डालेगा। आगे देखिए। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण, समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी।
उत्साही थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवन, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई, उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। तो बच्चों, इस पाठ में आपने जाना कि किस प्रकार से हनुमान जी सभी कठिनाइयों को पार करके लंका पहुंचे और लंका में सीता माता का पता लगने के बाद उस लंका को, उस सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया और वापिस आकर श्री राम को सीता माता का संदेशा भी दिया और वो आभूषण भी दिया। और इसके साथ ही अब योजना बनी कि किस प्रकार से लंका पर आक्रमण किया जाए और उसकी तैयारियों में सभी लग गए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।